दोस्तों जब ट्रेड बंद होगी तो होगी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का ये है कि हम लोगों को जब हम बुक्स पढ़ते हैं या फिर हम कोई भी डिग्री अचीव कर लेते हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ट्रेडिंग ना केवल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कार ड्राइविंग होती है, मैं अपनी बात करूँ ना, स्टार्टिंग में मुझे कार ड्राइविंग करनी प्रॉपर्ली नहीं आती थी। आज की बात करो ना, मैं 100+ भी चला जाता हूँ बड़े तहजीब के साथ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सेम चीज ट्रेडिंग है। स्टार्टिंग के टाइम पर अब आप बोलोगे कि भाई मुझको ट्रेडिंग नहीं आती। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब आपने वो चीज़ की नहीं। अब मान लो मैं बोलने लगा कि मुझे तो भाई क्रिकेट खेलना नहीं आता, भाई मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं। मुझे तो प्लेन उड़ाना नहीं आता, मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं। समझ रहे हो? अगर मैं अपनी बात करूँ, आज के समय में देखता हूँ ना कि मैं क्या बनना चाहता था, तो पैराग्लाइडिंग मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जब तक मैंने अभी तक के भी नहीं किया है, बट मुझे वो अट्रैक्ट करती है कि यार कितना मज़ा आता होगा आसमान में उड़ने में। तो कॉमन सी बात है, वो चीज़ें जो हमें अब जाके अट्रैक्ट करती है, हो सकता है हमें स्टार्टिंग से अगर सिखाई जाती। मुझे स्केटिंग पसंद है, ठीक है, लाइक मैं बोलूँ मुझे चलाने नहीं आते, बट मैं देखकर अट्रैक्ट होता हूँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बट मेरे घर वालों ने कभी मुझे करने ही नहीं दिया। वही चीज़ मेरे भाई यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। आप बोलो मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, यार तुमने कभी की ही नहीं। और ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, ये बिजनेस जब कोविड कंडीशन में भी रनिंग था, ये बिजनेस उस कंडीशन में भी चलता है जब मार्केट बर्बाद हो रही हो। समझ रहे हो? मार्केट ऊपर जा रही है तो अच्छी बात है, सब अपना कह सकते हो बहती गंगा में हाथ धो देते हैं। बट मुद्दा आ जाता है जब मार्केट डाउन जाती है, तो उस कंडीशन में आम जनता को लगता है अब क्या करें, शेयर मार्केट तो बर्बाद हो रहा है जी। अरे भाई तुम शॉर्ट सेलिंग कर लो, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्लियर सी बात है ना। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी, अगर मार्केट साइडवेज हो जाए कि एक पर्टिकुलर जगह पर ही वो घूम रही है बार 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 बार, आप उस जगह को नोट कर जाते हो कि भाई हाँ यार ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स के आसपास घूमती है, इट्स ओके, देन वहां पे आप ऑप्शंस के थ्रू पैसा बनाते हो। तो ये बात समझो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिग्री लेते हैं। डिग्री लेते हैं किस चीज की? मैंने खुद ली हुई है। डिग्री लेने के बाद क्या किया, पर ईयर लाइक एक साल के अंदर मैं बोल सकता हूं मैंने 12 एग्जाम्स दिए हैं। क्लियर? आपने भी ऐसी डिग्री ली होगी, कोई सी बीटेक वगैरह जो भी होगा। तो 4 साल में आप देख सकते हो, 4 इयर्स में मैंने कितने लाइक 48 एग्जाम्स दिए हैं। प्लस उसी के साथ में कह सकते हो 5 10 15 जो भी होंगे, हमारे प्रैक्टिकल हो गए, ये हो गए, वो हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ की चीजें हो गई, ये सारी चीजें की है। उसके साथ में हाँ, लैब्स हो गई कि ये वाली लैब, वो वाली लैब, ये वाली मशीन सीख लो, ये वाली चीजें सीख लो। फाइनल रिजल्ट क्या आता है? फाइनल रिजल्ट देखो हमें क्या चाहिए होता है। देखो ये वीडियो साइकोलॉजिकल वीडियो है कि आपको समझना है कि काम करना कैसे है। पैसा कमाना और पढ़ाई करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। इस वीडियो में ये बात आप समझ जाओगे कैसे। भाई 4 साल तक मैंने 48 एग्जाम दिए और सबके अंदर कह सकते हो 70% प्लस मार्क्स मैं लेकर आ गया। वो ट्रिक क्या होती है सबको पता है, बीटेक के अंदर कैसे काम किया जाता है। लास्ट ईयर के पेपर्स उठाओ, उनको एक दिन पहले बैठ के पढ़ लो, अगले दिन एग्जाम दे दो, 70% मार्क्स आ जाते हैं। इतना ही ईजी होता है, कोई ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं तो बोलूंगा कि 4 साल की बीटेक को आप एक साल में भी कर सकते हो, अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी स्किल है तो। बिकॉज ये सारी चीजें जो होती है ना, आप खुद सोचो, मैंने पहले साल ये चीज पढ़ी, अब मैं 4 साल तक उसको रिवाइज तो कर नहीं रहा हूं, मैंने उसका कहीं यूज नहीं किया, तो यार ये वाली चीजें तो खत्म हो गई ना। फालतू की बातें है ना, ये सोचने वाली बात है, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे सोच खड़ी करती है। इसी तरीके से 4 साल बाद जब मैं निकलूंगा तो वो वाली जो पहले मैंने सबसे पहले सेमेस्टर में पढ़ा था वो तो मैं भूल ही जाऊंगा ना। कहाँ याद रहने वाला है, किसको याद रहता है जब तक प्रैक्टिस नहीं होती। मैं 4 दिन ट्रेडिंग बंद कर दूं ना, तो 5वें दिन मैं खुद सोचूंगा मैं क्या करूं। समझ रहे हो? ये होता है। आप 10 दिन, मैं कह सकता हूं 10 दिन छोड़ो, 5 दिन भी आप कोई ऐसा काम जो रोज करते हो वो मत करो। उसके छठे दिन आपको महसूस होना चालू हो जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है। और वही चीज आप डेली प्रैक्टिस करते हो, देन डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनता है। तो ये बात आपको समझनी है स्टार्टिंग से। अगर अभी आप 12th क्लास में हो, आप अभी कह सकते हो अपनी बीटेक वीटेक के अंदर एंट्री कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, समझ रहे हो, आपको फोकस करना है। पढ़ाई तो ठीक है, इट्स ओके, ये तो केवल एक डिग्री है। मेरी डिग्री मेरे बेड के कोने में पड़ी हुई है, मुझे नहीं पता मैं उसको क्या करना चाहूंगा। आज तक कभी यूज नहीं हुई, आज तक के कभी में मैंने कोई रिज्यूम क्रिएट नहीं किया, और मुझे आज के समय में मैं कहता हूं मैं करूंगा भी नहीं। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई पैसा कमाना, मनी अर्निंग, अगर आप मनी अर्न करना चाहते हो, अगर आपका टारगेट ये है कि ये सारी बुक्स पढ़ने के बाद मैं एक अच्छी सी जॉब लूंगा, जॉब लेने के बाद में वहां पे भी कंपटीशन है, क्या सोच रहे हो यही कंपटीशन है? नहीं, वहां पे भी कंपटीशन है। आपके ऊपर वाला आपकी बैंड बजाने की सोचेगा, आपके नीचे वाला भी आपकी बैंड बजाने की सोचेगा कि तू मुझसे ऊपर कैसे। वहां पे भी सरवाइव करोगे, वहां पे कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता। जो लोग जॉब करते हैं, मैंने आज तक की नहीं है, बट आई नो जो जॉब करते हैं उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे परफॉर्मेंस देना पड़ता है। कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो भाई बैंड बज जाती है, और डर रहता है
ऊपर गर्दन पे तलवार लटकती रहती है कि कब नौकरी छूट जाए, या फिर हमारा कह सकते हो वहां पे वो क्या करेंगे, ट्रिक होती है उनकी जॉब से निकालने की। वो आपको निकालेंगे नहीं, वो आपको बोलेंगे भाई तुमने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, तुम्हारी सैलरी 20,000 थी, तो भाई आपकी सैलरी 2,000 रुपये कम की जा रही है। अब आपके सामने ऑप्शन है, या तो आप जॉब कर लो, एक्सेप्ट कर लो, या फिर आप जॉब को छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपसे खुला बोलते हैं। तो भाई अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, मैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता हूं कि 48 एग्जाम क्लियर किए, ठीक है, 70% मार्क्स लाया। अब आप सोचो 48 एग्जाम्स जो हैं, 48 सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, इतने सारे टीचर का ज्ञान इस एक इंसान को है जिसने 70% तो अचीवमेंट ले ली ना। अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूं जब 4 साल बाद बच्चा बाहर निकलता है कि भाई वो बच्चा ज्यादा स्मार्ट हुआ या फिर वो 48 टीचर ज्यादा स्मार्ट हुए। कॉमन सेंस लगाओ। बच्चा ज्यादा स्मार्ट हुआ जिसने 48 एग्जाम्स को क्लियर किया, 70% मार्क्स भी आए, और फिर भी उसको कितनी सैलरी मिल रही है, 10,000 रुपए। ये बोलकर भाई तुम अभी नए हो, एक्सपीरियंस गेन करो यार, पूरी जिंदगी क्या बेचारा एक्सपीरियंस ही गेन करता रह जाएगा। तो ये बात आती है। अब एक चीज और ध्यान देने की बात है, जो ये टीचर है, मैं टीचर्स के खिलाफ नहीं हूं, देखो बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले भी हैं और मैं टीचर की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज मैं अभी जो बातें कर रहा हूं ना, जो चीजें मैं समझा पा रहा हूं, मेरे कुछ ऐसे टीचर थे जिन्होंने कह सकते हो वो चिंगारी डाल दी कि भाई तू कर क्या रहा है। समझ रहे हो, कुछ ऐसे टीचर होते हैं अटपटे टाइप के जो आपको ऐसी सलाह दे देते हैं जो आपको जिंदगी भर मदद करती है। और मेरे जो टीचर थे लाइक अनिल त्यागी, अमित त्यागी, दो ऐसे टीचर हैं जिन लोगों ने काफी ज्यादा कह सकते हो मेरी साइकोलॉजिकल चीजें है ना, जो सोचने का तरीका है उसको चेंज किया। ट्रेडिंग से पहले की बातें कर रहा हूं मैं, पहले से ही कुछ ऐसा कह सकते हो अटपटी चीजें हो चुकी थी कि भाई तुम ये चीज करो, इस वजह से मैं आज ऐसा हूं। सच बताऊं तो उन दो टीचर की भी बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है। बट मैं उन टीचर की बात करूंगा जो 15,000 रुपये महीना यहां पर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हो कि एक 15,000 कमाने वाला टीचर आपको ऐसी जॉब दिलवा देगा जो 1.5 लाख रुपए महीने की हो। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ भाई। उन लोगों को हो सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज हो, मैं एग्री करता हूं, ठीक है, बट मेरे भाई उनको मनी अर्निंग के बारे में कुछ खास नहीं पता, बिकॉज वो खुद पैसे पे फोकस ना करके वो तो एक बुक को एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे एक सर थे गुरु प्रभात करके, भाई उनका सीन ऐसा है, 25 ईयर हो चुके हैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते 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 पढ़ाते, भाई उसमें तुम एक्सपर्ट बन ही जाओगे ना, कॉमन सी बात है। तो उनकी जो है, उनको भी पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि भाई आज ये वाला कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में आपको पता ही है, आज ये वाला कॉलेज कल ये वाला कॉलेज, इस चक्कर में घूमना पड़ता था। 5,000 किसी ने एक्स्ट्रा दे दिए तो हम वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, 10,000 किसी ने एक्स्ट्रा दे दिए तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। किस बेस पर? 25 साल का एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस का करें क्या, जो एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम पर हर बार कंटिन्यू करेगा, और वो सब्जेक्ट ऐसा हो जिसके अंदर कह सकते हो कि चीजें बार बार रिपीट होती हो। तो भाई 25 साल में, मैं अपनी बात करूं ना, अगर मैं ट्रेडिंग करते करते मुझे 25 साल हो जाएंगे ना, मैं दिन का ₹1,00,000 छापूंगा, ये चीज मैं कह के दे सकता हूं आपको। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। बट यहां पर उन्होंने पैसे के लिए, उनकी सैलरी होगी 60-70,000 रुपीज। भाई 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आप 60-70,000 के लिए भी सर्वाइव कर रहे हो, आप अपनी पुरानी अल्टो या फिर वर्ना में घूम रहे हो, तो सोचने वाली बात आ जाती है कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम हमें सच में पैसा कमा कर देगा। मैं कहता हूं पैसा कमाना मेरे भाई एक अलग ही टैलेंट है, एक अलग ही स्किल है, ये स्किल है, कॉमन सी बात है। आप खुद देखो ना, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर ना तो कोई कंपटीशन है, ना ही यहाँ पे कोई कह सकते हो कि आपको कोई यहाँ पे घर पे आके बताएगा भाई तुमने ट्रेड गलत डाल दी। तुम खुद के खुद मालिक हो, ठीक। अगर आप प्रॉपर वे में काम करते हो तो प्रॉफिट भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ध्यान देने वाली बात है कि मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि ट्रेडिंग ना आने वाले फ्यूचर में, मैं कहता हूं कि इतना ज्यादा ग्रो करने वाला है कि हर दूसरे तीसरे घर में एक बंदा ट्रेडिंग जरूर करेगा। और जितने ज्यादा लोग ट्रेडिंग करेंगे उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है, ये बात ध्यान रखना। और जितना ज्यादा लोग इसमें आएंगे ना, वो अच्छी बात है। नॉर्मली बिजनेसेस में क्या होता है कि भाई हर आदमी बीटेक बीटेक कर रहा है, हर आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, रीजन पूछो उससे, वो समाज की हेल्प नहीं करना चाहता। रीजन पूछो उससे कि वो लाइक हेल्प करना चाहता है, लाइक किसकी? पेशेंट्स की नहीं, उसको पैसे कमाने हैं यार। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखोगे ना, तो वहां पे ऐसी ऐसी कार खड़ी होती हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक के पास भी नहीं होंगी, ठीक है। क्यों? वो डॉक्टर्स जो हैं इतना पैसा कमा पाते हैं, रीजन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मर रहा है जी रहा है, उनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कमाने हैं कि दवाइयों में भी कमाई करनी है, हॉस्पिटल में कोई मर रहा है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है साइकोलॉजिकली कि हमें पहले तो अपने आप को मेरे भाई डिसाइड करना है कि हम मनी कमाना चाहते हैं, ठीक।
या फिर हम कह सकते हैं हेल्प करना चाहते हैं। लाइक हेल्प करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एनजीओ ओपन कर सकते हो, आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हो, आप बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हो, पॉलिटिक्स में उतर सकते हो अगर आपको लगता है कि मैं हेल्प करना चाहता हूं, मुझे पैसे से कोई खास लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें हैं। इसी के साथ में तीसरी चीज भी है कि आपको फेमस भी होना है। अगर आप फेमस होना चाहते हो तो ये अलग अलग चीजें हैं, इनको हम लोग अगर एक फील्ड में रखेंगे ना तो मेरे भाई गलती होनी होनी है। पैसे कमाने के लिए मैं अपनी बात करूं, मैंने फील्ड चूज किया है ट्रेडिंग के अंदर कि भाई मुझे धीमे धीमे, मैं कहता हूं पैसे आने चाहिए, बात खत्म। और धीमे धीमे करते करते अभी जब मैं काम करूंगा तो 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद आप खुद देखोगे कि ट्रेडिंग स्किल्स इतनी हाई हो जाती है। जब हम बार बार एक ही चीज को करते हैं तो कॉमन सी बात है यार, उसके अंदर बहुत अच्छे बनी जाते हैं ना। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप जिम जाओगे तो जिम जाने पर ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके माइंड की पावर बढ़ेगी, भाई आपके शरीर की पावर बढ़ेगी। अगर आप किसी लाइक एजुकेशनल कंटेंट को पढ़ोगे, लाइक ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे फाइनेंस की बातें की जा रही है, तो यहाँ पे बातें जो आप सुन रहे हो, यहाँ पे फाइनेंस की बातें हैं, तो यहाँ पे कोई आप मैथ तो नहीं सीखोगे ना, कॉमन सी बात आती है। इसी तरीके से आप अगर डॉक्टर की पढ़ाई करोगे तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर की पढ़ाई करोगे तो इंजीनियर बनोगे, पैसे के बारे में पढ़ाई करोगे, मनी के बारे में पढ़ाई करोगे तो पैसा कमाओगे। और अगर आप जो भी करना चाहते हो वो अपनी अपने फील्ड के अनुसार है। लोग करते क्या है पूरी जिंदगी, लाइक करते एक अलग फील्ड है और एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कोई और चीज आ जाए। लाइक पैसा जब आएगा जब आप पैसे के बारे में जानना समझोगे कि मनी वर्क कैसे करती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जितने भी लोग देख रहे हो, आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है, उस पैसे के बेस पर ही ना ये यूएसडी आईएनआर, लाइक इसके अंदर जो मूवमेंट आ रही है, एक्चुअल में आपका पैसा कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा। कैसे, ध्यान से समझना। मान लो आपके 10 लाख रुपीज अकाउंट में रखे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यूएसडी आईएनआर के हिसाब से आपके जो 10 लाख रुपीज है वो 10 लाख ही होते हैं? नहीं, वहां पे चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम बात करें यूएसडी आईएनआर 82 था तो आपको $1 के मुकाबले 82 पे करने पड़ते थे। अब क्या है, अगर 83 हो जाता है तो आपके 10 लाख रुपए की वैल्यू ऑटोमेटिक बंद हो गई, जबकि आपके बैंक की कॉपी में वो 10 लाख ही शो कर रहा है। एक्चुअल में हम लोग जो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं ना, हम लोग प्ले पता है किस पे कर रहे हैं? आपके ही पैसे पर, आपको पता ही नहीं चल रहा। क्यों? आपको तो 10 लाख रुपए आपकी बैंक की कॉपी में दिख रहे हैं, अरे ये तो 10 ही है, बट उनकी वैल्यू डेली ऊपर नीचे जा रही है। और उस डेली वैल्यू के ऊपर नीचे जाने पर हम लोग गेम प्ले कर रहे हैं। कैसे? आपके ही पैसे को वो नीचे गिर जाता है, हम क्या करेंगे, यहां पे बाय बना लेते हैं, पोजीशन बाय बन गया, चलो भाई ऊपर की तरफ चलेंगे, तो वो पैसे आपके वाले पैसे यहां पर घूम कर आ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा ना, उसको कभी नहीं आएगा। ये बात पहले ही बोल देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि भाई ये चीजें सोचने की होती है, आप सोचते ही नहीं हो। अब बात आती है सॉल्यूशन क्या है। मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूं। अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंक या कुछ भी ऐसा, जिसके बाद अगर आपका मेन फोकस है कि मैं जॉब ले लूंगा और लेने के बाद मैं पैसा कमाऊंगा, तो मेरे भाई ये चीज अगर आप करना चाहते हो तो ये चीज ना आप इनके साथ साथ भी कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना। आपको ये चीज छुपाई जाती है, रीजन ये है क्योंकि भाई गवर्नमेंट को नौकरी करवानी है, इट्स ओके, पर उनको अगर पूरी बातें समझा दी गई हमारे एजुकेशन के सिस्टम के थ्रू ही कि भाई पैसा कमाने के और भी रास्ते हैं, केवल यही नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे जो जनता है जो बिजी रहती है, लाइक आप खुद सोचो, लाखों स्टूडेंट हैं जो बिजी रहते हैं किस काम में? भाई तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिंदगी कट रही है, तैयारी करते 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 लगे पड़े हैं। इट्स गुड, अच्छी बात है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन हो जाए, इट्स गुड। बट आप नोटिस करोगे कि गवर्नमेंट का इसमें क्या फायदा है? भाई गवर्नमेंट का फायदा यह है कि आदमी को जब तक के एक मोटिव मिला हुआ है ना कि मैं कुछ कर रहा हूं, तो उसको ये फील नहीं आता कि मैं बेरोजगार हूं। ये रियलिटी है। देखो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट मैं जो समझ पाया हूं अभी तक की बात करूं तो वो, अगर मुझे एक झुंझुना दे दिया जाए कि भाई ये लो, ये 100 सीट्स हैं और 100 सीट में जो भी बन जाएगा उसको ये वो, उसको तो मिलना ही है ना बेसिकली, वो तो उसका बेसिकली कह सकते हो उसके राइट्स हैं जब उसने वो एग्जाम क्लियर किया। बट गवर्नमेंट क्या करती है? एक हाइप क्रिएट कर देगी। गवर्नमेंट क्या, हमारे आसपास के लोग और हमारे जो पेरेंट्स हैं यार, वो 90-50 वाला मॉडल है, ठीक है। उन लोगों ने बेचारों ने वहां पे भुखमरी भी देखी है, उन्होंने देखा है कि बिना पैसे के कितनी प्रॉब्लम आती है, उन्होंने देखा है कि गरीबी क्या है। सो वो अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि भाई तुम केवल इन 100 के अंदर आ जाओ, कुछ करो, कुछ भी करो। बट इन 100 के चक्कर में कितने लोग लगे हुए हैं? 10 लाख लोग एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अब आप देखो यार, इन 100 सीट के लिए 10 लाख लोग अगर एग्जाम, 100 क्या चलो 1000 भी बोल देता हूं मैं, 10 लाख लोग एग्जाम के लिए लगे हुए हैं, वो 9,90,000 वो कहाँ जाएंगे? सोचने वाली बात हो जाती है। उनका समय कहाँ जाएगा? टाइम तो सबका बराबर है ना। अगर वो लोग इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं तो यार ये छोटी सी चीज मनी अर्निंग, लाइक वो मनी अर्निंग के सोर्सेज क्रिएट नहीं कर सकते क्या? भाई देखो मैं आपको सिंपल बात बोलता हूँ, पैसे से हेल्प तो मिलेगी इस चीज में। अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई देखो कॉमन सी बात है, मैंने देखा है कि 2-2 हज़ार रुपये महीना लाइक एडजस्ट करके लोग एक पूरे के पूरे 4 लोग एक कमरे में रहते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती हैं।
बच्चों को बेसिकली बोल सकते हो कि उधार के पैसों से, बैंक के लोन से, लाइक ज़मीन गिरवी रखकर उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है एंड दे नो कि जीतने के चांसेस 0.000 और 1% है। वो जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि भाई हमारे बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, वो मेहनत पूरी कर रहे हैं, बट हो सकता है दूसरे इंसान के पास में सोर्सेज़ हों और आपके पास में सोर्सेज़ नहीं है। कैसे? मान लो एक इंसान लैपटॉप लेके बैठा है, ठीक? और एक इंसान के पास बेचारे पे फ़ोन भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, उसके पास केवल बुक है। अब उसको कोई क्वेश्चन आया तो वो अपने टीचर से पूछेगा तब उसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा इंसान लैपटॉप लेके बैठा है, एक बटन दबाएगा, यूट्यूब पे हजारों वीडियो आ जाती है। तो अब आप देखो इस इंसान के जीतने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी या इस बेचारे इंसान की जीतने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। रही बात मेहनत की, यार मेहनत करने से एग्जाम क्लियर नहीं होते, ये बात आप जानते हो, और मेहनत करने से पैसे भी नहीं आते, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। मेहनत करने से केवल क्या होगा, आपको फील होगा मैं कुछ कर रहा हूँ। अब देखो मेहनत करनी होती तो बेचारा जो मजदूर है पूरे दिन मेहनत करता है, ईंटें उठाता है, इतनी सारी चीजें करता है और 500 रुपये कमाकर बेचारा कहता है उसमें से 150 रुपये का खर्चा भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, बचा क्या उसके पास में, तो वो बस जीवन काट रहा है। क्यों? बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। बट एक इंसान दूसरा जो बोल सकते हो कि जो स्मार्टली वर्क करेगा, जो अपनी स्किल्स को यूज करेगा, उसको ग्रो करेगा, देन डेफिनेटली मार्केट में पैसे की कमी नहीं है और काम की भी कमी नहीं है। इस बात को क्लियर कर लेना। मैं आपको केवल एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप किसी भी चीज के स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, अभी भी कंडीशन चेंज कर सकते हो। कैसे? आप केवल एक सब्जेक्ट को फोकस करो, इकोनॉमी को, ठीक है? आप इकोनॉमी पे फोकस कर लो और किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्या करोगे हिस्ट्री पढ़ के यार, जब आपको कोई एग्जाम क्लियर नहीं करना। आप केवल एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करो, वो कहलाता है इकोनॉमी की, कैसे पैसा काम करता है, कैसे पैसा कमाया जाता है। मैं जितने लोगों से बात करता हूँ ना, उनके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा कम होती है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, उनको सब कुछ कराया जाता है, उनको बायोलॉजी सिखाई जाती है, हिस्ट्री सिखाई जाती है, इकोनॉमिक्स पे फोकस ही नहीं किया जाता, क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर हैं वो खुद 10,000 रुपये महीना पे जॉब कर रहे हैं, तो उनको कद्दू इकोनॉमिक्स आती होगी। सोचने वाली बात आ जाती है। देखो मैं वही बात बोलूंगा जो सच है। तो हमें ऐसे लोग मिलते भी नहीं है जो करोड़पति होते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे क्यों आपको? आप खुद सोचो, अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप तो करोड़पति हो, आप करोड़पति से क्यों मिल पाओगे? वो अपना 1 मिनट भी आपको क्यों देगा? अब ऐसी कंडीशन में इकोनॉमिकल चीजें जो है आप यूट्यूब से सीख सकते हो कि क्या टर्म्स होते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं। आप फाइनेंशियल नॉलेज लर्न कर सकते हो। प्लस आप एक चीज और कर सकते हो, आप जो उन बड़े बड़े लोग हैं ना, जो कह सकते हो जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, ट्रेडिंग के फील्ड की बात नहीं हो रही है, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को जरूर रीड किया कीजिए। बुक्स रीड करने का फायदा आपको क्या रहने वाला है? बुक्स रीड करने का फायदा ये रहेगा मेरे भाई कि उन लोगों ने जो भी स्ट्रगल किए हैं, जो भी चीज़ें कंटिन्यू की हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम सामने आई है, अब वो आपको तो बताने आपके घर पे आएंगे नहीं, तो आप उनके द्वारा लिखी हुई बुक, जो कि उन्होंने खुद लिखी है मेहनत करके अपना समय देकर, जिसमें उन्होंने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी कि भाई ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, उन बुक्स को आप ज़रूर वहाँ पे जाके रीड किया कीजिए। अगर आप बुक्स रीड नहीं करना चाहते, देन आप इजीली क्या कर सकते हो, आप इजीली कोई भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे ऑडियो बुक अवेलेबल है। जैसे कि एक अगर मैं नाम लूँ तो कुकू एफएम करके एक है, जिसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हो, वहाँ पे जाके उसका सब्सक्रिप्शन लो और इजीली कंटिन्यू करो। मैं खुद उसको यूज करता हूँ बुक्स पढ़ने के लिए, बिकॉज आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं है जो बुक्स खरीद के लाएगा दुकान से। दुकान वाला धंधा बंद हो चुका है, आज के समय सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो भाई ये है स्किल इंप्रूव करने का तरीका। रही बात बहुत सारे लोग जो लाइक एसएससी, यूपीएससी, ये सब की तैयारी कर रहे हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। यार तुम देश को सुधारने की बातें कर रहे हो, पहले प्लीज़ खुद को तो थोड़ा सा सुधार लो। अगर आप वहाँ पे जाओगे, लाइक आप इंटरव्यू देने जाओगे, एग्जाम क्लियर करने की बात कर रहे हो, इंटरव्यू में जाके क्या बताओगे कि मैं गरीब हूँ? क्या बताओगे कि मैं पहले खुद की कंडीशन नहीं सुधार पाया और मैं देश की कंडीशन सुधारने आ गया? देखो ये चीज़ थोड़ी बुरी लग सकती है, बट ध्यान से सोचो तो रियलिटी यार यही है ना। अगर आप 4 साल 5 साल मेहनत करके यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट्स गुड भाई। तुम 4 साल मेहनत कर रहे हो तो 2 घंटे अगर आप दिन में भी निकाल लोगे, इतना तो आप में माइंड है कि आप 2 घंटे में ही एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल भी खड़ा कर लोगे। प्लस आप पैसा कमाना सीख जाओगे कि कैसे कमाया जाता है। कुछ लोग बिजनेस करके कमाते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग करके कमाते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि बाय सेल करें। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कुछ ना कुछ खरीदना और कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। ठीक, अब नॉर्मल टाइम में क्या होता है, एक सब्जी वाला सुबह कहीं से सब्जी खरीदता है 20 रुपए किलो और वहां पे 25 रुपए किलो बेचने निकलता है, 5 रुपए उसका मार्जिन, इट्स गुड। बट शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहां पे आपको बायर और सेलर एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। आपको कहीं सड़क पे जाने की जरूरत नहीं है कि सब्जी ले लो करने की। सिंपल सी बात आती है ना, यही बायर है, यही सेलर है, विद इन अ सेकंड आपका ट्रेड हो जाता है। असली गेम है कब लेना है कब देना है, ये है असली गेम। एंट्री एंड एग्जिट,
पूरा गेम इन चीजों का काउंट हो जाता है। सो आई विश कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो ट्रेडिंग, एक ट्रेडिंग सेशन तो अलग है, वो तो इंडिकेटर स्ट्रैटेजी ये सब चीजें चलती रहेंगी। बट आपके माइंड में ना पहले पैसे को लेकर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा गंदी चीज है, भाई गंदी चीज नहीं है। लोग कहते हैं भाई में भाई से लड़ाई बच जाती है पैसे के लिए। मैं कहता हूँ मेरे भाई, पैसे ना होने की वजह से लड़ाई बचती है। अगर दोनों भाइयों के पास अच्छा पैसा हो, तगड़ा पैसा हो, तो लड़ाई का तो कोई मतलब नहीं आता ना। कॉमन सी बात आती है, पैसा ना होने की वजह से लड़ाई बचती है। अगर आप ध्यान से देखो, लोगों ने इसको पैसे को बहुत गंदा बता रखा है। क्यों? क्योंकि उन पे खुद नहीं है। तो क्या होता है जब चीज हमारे पे नहीं है, मान लो मैं कहने लगा भाई रोल्स रॉयस, मैं क्या बोलूंगा मुझसे, लाइक तुम ये नॉर्मल बंदे से क्या पूछोगे रोल्स रॉयस कैसी है, तो मैं क्या बताना पसंद करूंगा, अरे बहुत बेकार गाड़ी है, इतनी महंगी है, कुछ काम की नहीं है। बट जो रोल्स रॉयस वाला बंदा है उससे पूछोगे, वो क्या कहेगा, भाई इसके अंदर ये फीचर है, तुझे पता ही नहीं है। सिंपल सी बात है ना। तो आप गलत आदमी से गलत एडवाइस लोगे तो फिर तो फंसना तय है। सो इस बात को ध्यान रखा जाए और उसी तरीके से अपनी स्किल को इंप्रूव करने के लिए फोकस किया जाए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे डेवलप किया जाता है, पैसे के प्रति कैसे अपना कह सकते हैं नजरिया बदलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, दुखी आदमी को खुश करने का एक सिंपल सा रास्ता है मनी। ठीक है, लोग कहते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, देन भाई ये पागलों वाली बात है। पैसे से होता है। इस वजह से अगर आप एग्जाम भी क्लियर कर रहे हो, अगर आपका फिर भी टारगेट पैसा है, तो भाई थोड़ा सोचो खुद के बारे में। और अपने पैसे को कमाने के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। ऐसा नहीं है कि आप केवल सोच रहे हो कि पैसा कमाने के लिए जॉब ही करनी जरूरी हो जाती है। जॉब करने पर तो आपके ऊपर एक कह सकते हो कि लिमिटेशंस लग जाती है, बेटा इससे ज्यादा पैसा आया ना तो आपकी ही गवर्नमेंट जिसने आपको जॉब दी है वही आपके ऊपर क्वेश्चन पूछ देगी पैसा कहाँ से आया। तो ये बात समझो, सिंपल सी बात है। अगर पैसा कमाना चाहते हो तो बिजनेस में उतरो, कॉमन सी बात है। और अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो तो मैं आपको पहले एक एडवाइस देना चाहूंगा, मेरे भाई पहले थोड़ी सी सेवा अपनी कर लो। बिकॉज आप खुद अगर सेवा करने लायक होंगे तभी तो किसी की सेवा कर पाएंगे ना। सिंपल सी बात आती है। और देश की सेवा का मतलब यही नहीं है कि केवल फौज मिलिट्री या ऐसी चीजें। देश की सेवा का मतलब है पैसा भी होता है। मान लो मैं पैसा कमाएंगे तभी तो इनकम टैक्स पे करेंगे, और इनकम टैक्स नहीं पे करेंगे तो कॉमन सी बात है देश के पास पैसा भी कहाँ से आएगा। सोचने वाली बात है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ये बात यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होती है। आप खुद सोचो, ये बातें समझने की है। डीपली अगर आप समझोगे इकोनॉमी को, देन आपको पता लगेगा कि इकोनॉमिकल सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, किस तरीके से आप भी इस इकोनॉमिकल सिस्टम के यूज को देख सकते हो, कैसे काम हो रहा है, कैसे मैं इससे प्रॉफिट उठाऊं। ये सारी बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं। एंड अभी जो ट्रेडिंग आप देख सकते हो ना, जो ट्रेड मैंने ली थी अभी, उसके अंदर 1,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। इट्स गुड, अच्छी बात है। बट भाई एक बात तो बताओ, मैंने किया क्या? मैंने सही जगह पे एंट्री कर ली, इट्स गुड, एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद में क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकर बैठा हूं और आराम से कह सकते हो जब ये एंट्री की है टारगेट अचीव हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, टारगेट अचीव हो गया। नहीं हुआ, डिलीवरी में पड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। टेंशन फ्री होकर काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। पैसा कमाना जो है ना, आपको अपने पैसे से पैसा कमाने पे फोकस करना है। पैसे के लिए काम करने वाली स्ट्रैटेजी ना भाई वो 90-50 वाली थी। आज की बात करें तो आज इंसान पैसे से पैसा कमाने की फोकस कर रहा है कि किस तरीके से मैं अपने पैसे से काम करवाऊं, ताकि जो पैसा काम कर रहा है, वो जो पैसा आ रहा है वो मेरे टाइम वैल्यू को बचा पाए। ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी। आई नो अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हैं ना, 100 में से 10 लोगों को ये बातें समझ में आएंगी और वही वीडियो को लाइक करने वाले हैं। बिकॉज ये चीजें डीपली होती हैं, थोड़ी सी ऐसी होती हैं जो दिल पे लगती हैं। शायद कोई डिसलाइक भी कर दे, इट्स गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट देखो यही सच है। और कोई भी वीडियो ना मेरी स्क्रिप्टेड नहीं होती कि भाई मैं ये बातें ही बताऊंगा। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। ये सारी बातें मैं खुद एनालाइज करी है, जब जाके मुझे पता लगी, और मैं अभी आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी। बिना पैसों के क्या क्या चीज़ें होती हैं, पैसों के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, भाई ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर भी अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन है ना, तो नीचे मैंने आपको नंबर दिया हुआ है 9837482890। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हाई करके मैसेज भेज सकते हो। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है देन आपको इजीली आप यहाँ पे पूछ सकते हो, आपका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। कोई अच्छा सा कमेंट दिमाग में आया तो नीचे कमेंट भी कर देना ताकि वीडियो ग्रो करे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।